और वहीं उत्तराखंड में नशे के खिलाफ बड़ी मुहिम शुरू होने जा रही है। सरकार का कहना है कि देवभूमि को 2025 तक ड्रग्स फ्री स्टेट बना देना का लक्ष्य तय किया गया और इसके लिए बहुत बड़ी योजना के तहत काम किया जा रहा है। देवभूमि को ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने को लेकर बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। नशे के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई जाएगी। मगर यह भी समझना जरूरी है, उत्तराखंड में नशीले पदार्थों की तस्करी का खेल कैसे चल रहा है और अब तक ड्रग्स माफिया के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की गई। 2021 में पूरे प्रदेश में 26 करोड़ रुपए से अधिक के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। उत्तरकाशी जिले में 71 लाख से ज्यादा के नशीले पदार्थ जब्त किए गए, तो वहीं टिहरी में 56 लाख, चमोली में 6 लाख, पौड़ी में 24 लाख से ज्यादा के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। देहरादून में 8 करोड़, हरियाणा में 5 करोड़ से ज्यादा के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। अल्मोड़ा में 82 लाख, बागेश्वर में 13 लाख, तो वहीं पिथौरागढ़ में 18 लाख से ज्यादा के नशीले पदार्थ पकड़े गए। चंपावत जिले में 75 लाख, नैनीताल में 66 लाख से ज्यादा के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। उधर उधम सिंह नगर में 8 करोड़ से ज्यादा के नशीले पदार्थ पकड़े गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने का संकल्प लिया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री तमाम विभागों के साथ बैठक भी कर चुके हैं और सभी विभागों को एक समन्वय बनाकर नशे के खिलाफ काम करने के लिए निर्देशित भी कर चुके हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक जिस तरीके से नशे का कारोबार फलता फूलता जा रहा है, उस पर लगाम लगाना जिला प्रशासन, सरकार और पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। आंकड़ों पर गौर करें तो मैदानी जिले नशे की ज्यादा चपेट में हैं। हालांकि पहाड़ी जिले भी इसमें पीछे नहीं। पहाड़ी जिलों में उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चंपावत और टिहरी में भी नशे की बड़ी खेप मिली है। उत्तराखंड के भीतर नशीले पदार्थों में सबसे ज्यादा चरस, स्मैक, नशे की गोलियां, इंजेक्शन, गांजा, अफीम की सप्लाई होती है। मगर अब 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन की स्वीकृति दी गई है, तो इस एडीटीएफ को हम नए रूप में जो है इसका गठन कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास होगा कि जैसे उनका स्लोगन है ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 तक की उनके अपेक्षाओं पे खरे उतरे और पूरा पुलिस विभाग अन्य विभागों के सहयोग से इस काम में लगेगा और पब्लिक के सहयोग से जन जागरूकता भी करेंगे। सीएम धामी भी इसे लेकर बैठक कर चुके हैं। ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस, आबकारी और ड्रग्स कंट्रोलर को मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। तय किया है कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, एक संकल्प लेकर हम लोग इस पर काम करेंगे जिससे कि पूरी तरह से उत्तराखंड नशे से मुक्त हो। उस दिशा में हम लोग काउंसलिंग से लेकर एक हमारी जो नारकोटिक्स रैपिड एक्शन फोर्स है उसका भी जो है उसको भी प्रकाश में लाएंगे। जल्दी उसका गठन करेंगे जो इन सब चीज़ों पर नज़र रखेगी, इन गतिविधियों पर। नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के साथ ही प्रदेश में 2 सरकारी नशा मुक्त केंद्र भी बनने हैं, जिसमें नशे की चपेट में आए युवाओं को बेहतर काउंसलिंग दी जाएगी। अभी राज्य में एडीटीएफ एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स नशे के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन अब केंद्र के निर्देश के बाद राज्य में नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन किया जा रहा है, जो एक वृहद स्तर पर नशे के खिलाफ काम करेगी, जो और पहाड़ से लेकर मैदान तक हर एक जिले में नशे के सौदागरों पर पैनी नजर रखेगी। बड़ा महत्वपूर्ण होगा जिस तरीके से उत्तराखंड में नशे का कारोबार फलता फूलता जा रहा है, उसमें जब एक वृहद स्तर पर काम किया जाएगा तो एक बड़ी सफलता की ओर उत्तराखंड राज्य आगे बढ़ेगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि एक गढ़वाल और एक कुमाऊं में 2 नशा मुक्ति केंद्र भी बनाए जाएंगे। अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।